हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन। वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने अभी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आराम से देख लीजिएगा। ईजी तरीके से करवाया गया। ये जो प्रूविंग वाले इरेशनल प्रूफ करने वाले सवाल है ना, ये बहुत ही हार्ड लगते हैं बच्चों को, पर मैंने इतने इजी लैंग्वेज के साथ और इतने अच्छे से करवा दिया है ना कि आपको वीडियो देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो कहाँ से मिलेगी, चैनल पे जाके देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और उसमें अगर आप वो लैंग्वेज लिख के आ जाते हैं ना, वो छोटी लैंग्वेज है, आसानी से याद रखने वाली लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज अगर आपने पेपर में लिख के आया तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। एक नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। इतनी अच्छी लैंग्वेज लिखवाई है। एक बार आप जा कर के समझिएगा उसको, और इजी क्वेश्चन है, और उससे भी इजी ये वाला क्वेश्चन होने वाला है। इसमें बहुत ही छोटा सॉल्यूशन होने वाला है, आप देखोगे आपको खुद ही मज़ा आ जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में मान लिया था कि ये रेशनल है, हमें पता है ये रेशनल है, लेकिन हम लोग को एक बार गलत मान लेना है कि हाँ ये रेशनल है, प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन के तरीके मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये बात तो भाई छोटी सी चीज़ है, सबको पता होगी। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते, और ये तो आपको पता ही है q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी वो हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 इक्वल्स टू p बाई क्यू, और ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। तो अब हम लोगों ने ये लिख लिया है 1/√2 को हम लोग p बाई क्यू के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। और यहाँ पे जो p और q होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स, यानी वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ये तो आपको पता ही है, इसको हम लोग पलट सकते हैं। जैसे ये बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ से हम लोग कर लेंगे तो √2 इक्वल्स टू q बाई p हो जाएगा। दोनों को एक साथ पलट दिया। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आप सबको कि यहाँ पे जो p बाई q है वो एक रेशनल नंबर है, जहाँ पे p और q कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, और वो जो हमारा q बाई p है वो वही चीज़ लिखी हुई है, इंटीजर कोई भी। मान लीजिए हमने इसको p को 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो जब हम लोग पलट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी वो रेशनल नंबर तब भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेशनल नंबर है तो ये इक्वल्स टू किसके, √2 के। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लोग लिखेंगे q बाई p इज़ अ रेशनल नंबर। अगर ये ऐसा है तो ये इक्वल्स टू किसके, √2 का, तो √2 भी फिर रेशनल होना चाहिए अगर ये रेशनल है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर। आप सबको पता होगा क्या ऐसा हो सकता है, √2 कहीं रेशनल हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये बात तो आपको पता होगा, ये फैक्ट है कि √2 रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। तो यही लैंग्वेज हमने लिख दी है यहाँ पे, द फैक्ट इज √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है ही नहीं। तो फिर हमारा जो हम लोगों ने सपोज किया था कि ये रेशनल नंबर मान लेते हैं, तो ये गलत हो चुका है। तो हम लोग लैंग्वेज में लिखे हैं आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अब हम लोगों ने वही स्टेटमेंट लिख दी है जो करेक्ट है, यानी हैंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर, और हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करने वाले। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 7√5। ये भी बहुत ही ईजी होगा, उसी तरीके से करना है। इसे भी सबसे पहले रेशनल मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट अस कंसीडर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले 7 जो है वो इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। अब वही बात फिर से है, वेयर p एंड q आर इंटीजर। हाँ, एक बात और है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के भी दिखा सकते हैं,
ऐसे करके आप ब्रैकेट में लिख के भी दिखा सकते हैं, वरना आप नीचे तो बताना ही है आपको। फिर आपको क्या लिखना है, p/7 q इज़ अ रैशनल नंबर। अब हमारा थर्ड पार्ट दिया गया है 6 + √2। ये भी उसी सेम तरीके से करने वाले हैं और बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि आपको जैसा कि बताया मैंने, जिसमें सिंगल रूट में वैल्यू दी गई हो, जैसे √2, √5, ये सब लॉन्ग में आती हैं और ये आपको लंबा करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप जाके देख लेना। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। ये आ रहा है 6 + √2। ठीक है, अब हम लोग को इसे सॉल्व करना है। तो इसे भी हम लोग पहले मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, प्रूफ करने के लिए। अब ये हमारा 6 जो है वो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम लोग बेसिक मैथ से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब आप देख पा रहे होगे ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें p और q जो है वो एक इंटीज़र है, यानी अगर हम लोग कोई भी इंटीज़र यहाँ पे रखते हैं तो आराम से हमारा ये रेशनल नंबर है। ये तो हमें पता ही चल चुका है, क्योंकि ये इंटीज़र है, ये तो साफ पता चल रहा है देखने से ही। ये रेशनल नंबर है, पहले क्वेश्चन की तरीके ये रेशनल नंबर है, इसके इक्वल ये है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, पर ये फैक्ट है कि ये रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ऐसे ही करके हम लोग लैंग्वेज पूरी लिख देंगे। यहाँ